नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव की ओर ले जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया। बांग्लादेश में दिवंगत छात्र नेता का पार्थिव शरीर ढाका पहुंचने पर ढाका और अन्य हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन में विश्व टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया में संतुलन बहाल करना न सिर्फ वैश्विक मामले हैं बल्कि एक वैश्विक जरूरत है। नई दिल्ली में परंपरागत औषधि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये सौभाग्य और गर्व की बात है कि जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिम्स्टेक देशों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहा है। भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव लोकली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के साथ प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नए विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के निकटतम संबंधों के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और मुक्त व्यापार समझौते के समापन को महत्व देता है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वेन वील के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, नौवहन, जल, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। हमारे बीच जल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी है और कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा जहाज रानी जैसे क्षेत्रों में बहुत मजबूत सहयोग है। लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे सहयोग के नए महत्वपूर्ण क्षेत्र उभर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर, डिजिटल, साइबर स्पेस या लाइफ साइंस जैसे क्षेत्रों में हमें आपके साथ और अधिक निकटता से काम करना होगा। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि दोनों नेताओं ने संबंधों के कार्यनीतिक आयाम को सशक्त बनाने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ के साथ हुई हाल की बैठक सहित नियमित उच्च स्तरीय वार्ताओं की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डिक शूफ का स्वागत करने को उत्सुक है। नीदरलैंड्स ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त करने तथा बढ़ाने के लिए नीदरलैंड्स का आधिकारिक दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री को दिए निमंत्रण को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, शिक्षा और गतिशीलता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के नए क्षेत्रों में साझेदारी को विस्तार देने के लिए दोनों पक्षों के प्रयासों का स्वागत किया। आज समाप्त हुई अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान अतिथि ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन समारोह और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत सामरिक अभ्यास और उप पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि अंतर संचालनीयता, परिचालन तालमेल और आपसी विश्वास को मजबूत किया जा सके। सैनिकों ने मार्शल आर्ट अभ्यास, हेलीकॉप्टरों से कम ऊंचाई पर उड़ान भरना और गुप्त बमों से बचाव का अभ्यास किया। अभ्यास में हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, योग और खेल गतिविधियां तथा आतंकवाद रोधी अवधारणाओं का प्रशिक्षण शामिल था। दोनों देशों ने समन्वय, निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध क्षेत्र प्रबंधन को बढ़ाने के लिए संयुक्त गश्ती पूर्वाभ्यास, घात लगाकर हमला करने का अभ्यास किए। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया है। आज अपने वार्षिक प्रश्न उत्तर सत्र और वर्ष के अंत में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री पुतिन ने कहा कि ये जब्ती खुलेआम की जा रही है और चेतावनी दी कि इससे यूरोजोन में विश्वास कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि रूस सहित कई देश यूरोप में सोना और विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं और इस तरह की कार्रवाई के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और रूस अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। इस बीच रूस की विवादित संपत्तियों के उपयोग पर सहमति न बन पाने के बाद यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अपने बजट से 90 अरब यूरो का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौते से यूक्रेन की अगले 2 वर्षों की सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद आज ढाका और बांग्लादेश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हादी की मौत कल रात सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई थी। जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी और मेमन सिंह में भी राजमार्ग जाम किए गए, जबकि सेंट्रल ढाका में घंटों तक यातायात ठप रहा। हादी के शव को वापस लाने से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जो आज शाम ढाका पहुंचा। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने एयरपोर्ट, कारवां बाजार और होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के आसपास अतिरिक्त जवान तैनात किए। ये अशांति मीडिया हाउसों पर हमलों के साथ भी हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निंदा की है। बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद HRCB ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूच महिलाओं की जबरन गुमशुदगी पर चिंता जताई है। 2025 में ऐसे 9 मामले दर्ज किए गए, जिनमें छात्राएं, स्वास्थ्यकर्मी, गृहिणी शामिल थी, जिनमें कुछ महिलाओं को हिरासत में यातनाएं दी गई और उनकी हत्या की गई। बैंक ऑफ जापान ने अपने मुख्य नीतिगत ब्याज दर 0.5% से बढ़ाकर 0.75% करने की घोषणा की है। जापान में 1995 के सितंबर के बाद से नीतिगत ब्याज दरों में ये सबसे ऊंचा स्तर है। चीन में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक को 17-21, 21-18, 21-15 से हराया। भारतीय जोड़ी ने इससे पहले इंडोनेशिया के फजर आफियान और मोहम्मद शोहिबुल फिरकी को हराया था। भारत अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गया है। भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में आज भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 232 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव की ओर ले जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया। बांग्लादेश में दिवंगत छात्र नेता का पार्थिव शरीर ढाका पहुंचने पर ढाका और अन्य हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन में विश्व टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।